कि मैहर में इन 20 वर्षों में क्या मिला, क्या विकास हुआ, मेरे को तो कहीं समझ में नहीं आया कि इस बार अगर नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की पार्टी से लड़ेंगे तो वो विफल हैं। देखिए हार तो पक्की है, अब वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये अनुमान नहीं लगा सकता। नारायण त्रिपाठी की कोई कार्य होता है तो वो पार्टी का नाम कभी नहीं लेते, वो ये बोलते हैं कि ये मैंने करवाया। जाति धर्म से हट के आप दामाद नहीं चुन रहे हो, नेता चुन रहे हो, ये लोगों को समझाना है। ये भी एक सब बहुत बड़ा मुद्दा। 10 साल से भाजपा का ही विधायक माने हम यहाँ। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 वर्षों की कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जो गिनाई जा सकें या उनके प्रति नाराज़गी है जनता की, क्या है? देखिए उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां तो हैं। आज मध्य प्रदेश की रोडें देखी जाए तो भाजपा की ही देन है। मैं मैहर की बात कर रहा हूँ। हाँ मैहर पे भी देख लीजिए, हमारा भी बाईपास बन के कम्प्लीट हुआ, अच्छा खासा बाईपास। हाँ अगर आप ये कहें कि ये 5 साल क्योंकि भाजपा के विधायक होने के बाद भाजपा से बेरुखी उन्होंने जो रखा रखी है उस कारण काफ़ी अड़चने आई। काम हुआ है पर अड़चने आई है ना। यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि शिलान्यास कौन करेगा, कोई कुछ करा रहा है तो कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। वो तो कई चीज़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है मामला। कांग्रेस के लिए क्या स्पेस बनता है यहाँ? कांग्रेस में भी बहुत बड़ी गुटबाजी है। देखिए टिकट का निर्णय किसके ऊपर जाता है, मेन होता है। देखिए हमारे यहाँ 2-3 प्रमुख दावेदारों के नाम कौन कौन से चल रहे हैं? बिल्कुल चर्चा न कर पाऊँ कोई ना, दावेदार। मैं आपका झुकाव नहीं जानना चाह रहा, मैं आपका कतई झुकाव नहीं जानना चाह रहा। मेरे शो का नाम है हवा किसकी है। मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ 3-4 नाम चल रहे हैं दावेदार, काफ़ी दावेदार हैं। देखिए प्रमुख रूप से कई 3-4 दावेदार हैं, उनका नाम मुझसे मत लिलवाइए। ठीक है। 3-4 दावेदार हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस के लिए कोई स्पेस यहाँ है? स्पेस क्या है, जनता का रुख है। देखिए जनता जहाँ जाएगी वहाँ ये सब चलेंगे। ये खुल के आप कांग्रेसी कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, वो पूरे देश में और मध्य प्रदेश में खासतौर पर ये कह रहे हैं कि तमाम सर्वे में कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रदेश में एक लहर है। मैं समझना चाहता हूँ मैहर में क्या वो उनकी जो बातें हैं वो कहीं सच नज़र आती हैं या फिर सब झूठ है, भोपाल से फैलाया जा रहा है? सर्वे कौन करता है? सर्वे तो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां भी करती हैं, मीडिया भी करती हैं। हाँ तो मीडिया है किसके पास? मीडिया दोनों के पास है। मुझे अभी जानकारी है, अगर जानता हूँ, कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नेशनल लेवल के चैनल में पार्टनरशिप है। वो तो हाँ, आप भी जानते हैं। तो मीडिया है किसकी? बहुत सारी स्वतंत्र संस्थाएं भी करती हैं, जैसे आप आरएसएस जो खुद का एक सर्वे करता है ना, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। प्रशासनिक एक सर्वे होता है। क्या वो बातें ठीक हैं? प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर महसूस की जा रही है? मैं ये जानता हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी प्रबल दावेदार में मजबूत है ना। यहाँ भाजपा अच्छे वोटों से जीतने की कगार में है। अगर कहीं 19-20 दावेदारों पे ना हुआ तो। बहुत शुक्रिया, आपसे काफ़ी कुछ समझने को मिला। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप द्विवेदी। क्या? कुलदीप द्विवेदी। मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, अरे वाह। TV 27 न्यूज़ का। सभी की बातें अच्छी लगी, सुना, लेकिन मैहर की अगर बात की जाए कि मैहर में इन 20 वर्षों में क्या मिला, 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने क्या मैहर को दिया, इसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस अपना दावा भी लगा रही है। वास्तविकता ये है, हम ज़मीनी स्तर पे जाके काम करते हैं, सब खोखलापन है। कहीं भी किसी प्रकार से ऐसे कोई विकास नहीं हुए कि जनता का सही फ़ायदा हुआ हो। फ्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आम जनमानस को कुछ नहीं दिया, जो कि एक अपंग बना दिया है। लोगों को, किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे, लोग परेशान हैं क्योंकि उनको फ्री में अनाज, फ्री में राशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कि मैहर में विकास की, क्या विकास हुआ, मेरे को तो कहीं समझ में नहीं आया। विकास इतना ही हुआ है कि ज़मीन के दलालों की पदोन्नति हुई है, अवैध व्यापारियों की पदोन्नति हुई है, अवैध कारनामों की पदोन्नति हुई है, अवैध जितने भी खदानें चल रही हैं, अवैध उद्योग चल रहे हैं, इनकी पदोन्नति हुई है। नारायण त्रिपाठी जी के 10 साल के कार्यकाल पर क्या एक पत्रकार के तौर पर क्या नज़र रखते हैं आप? कैसा रहा उनका कार्यकाल? नारायण त्रिपाठी जी जड़ से जुड़े जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके मुद्दों को तत्काल सॉल्यूशन दिला देते हैं, इसलिए उनको हर बार विजय मिलती है। एक गांव के रहने वाले लोगों को
कोई बड़े स्कूल, बड़े रोड, बड़े महल, बड़ी हॉस्पिटल इससे मतलब नहीं होता है। गांव के लोगों को आज भी मैहर विधानसभा क्षेत्र में 70% जनता और ज़्यादा 80% जनता गांव में ही निवास है और गांव के लोगों को तत्काल सुविधाएं चाहिए। उनकी समस्या है राशन कार्ड नहीं बना। आपने बताया ये उनकी जीत का गढ़ था, जो मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल। इस बार 23 में क्या है? आज भी बता रहा हूं मैं, आज भी ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता है, कोई कार्य किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी ना, 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 एक आप मिनट, विषय पर केंद्रित। लेट मी कंप्लीट। हमारी सरकार ने ये किया, कांग्रेस बोला ये हमारी सरकार ने किया, लेकिन एक इकलौता ऐसा नेता है इधर इस विधानसभा क्षेत्र में, नारायण त्रिपाठी, कि कोई कार्य होता है तो वो पार्टी का नाम कभी नहीं लेते। वो ये बोलते हैं कि ये मैंने करवाया, ये मैं करवा रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये उनकी जीत का कारण है। ठीक है, मान लिया। अब तो उनका भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ता था वो लगभग टूटने की कगार पर है। वो चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी से लड़ेंगे। जब वो एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरह एक छोटी पार्टी से, एक नई नवेली पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तब उनका भविष्य क्या होगा? भविष्य साफ दिखता है। व्यक्तिगत उनकी जो 10 से 15 हज़ार वोटें होंगी, इसके बाद जो भी वोटें मिलती थी भारतीय जनता पार्टी की वोटें मिलती थी। जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं ये कि प्रदेश में बैठी सरकार है, जो भी योजनाएं आ रही हैं वो प्रदेश सरकार दे रही है, तो प्रदेश सरकार के कारण उनको वोट मिलती थी। सिंपल सी बात है। जो नहीं कोई बोलना चाहता वो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार अगर नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की पार्टी से लड़ेंगे तो वो विफल हैं। जितनी बार जीत मिलती थी तो एक पार्टी के टैग के कारण भी जीत मिलती थी और व्यक्तिगत उनके सपोर्ट में जो वोटें रहती थी वो उनको और ऊंचाइयों तक पहुंचा देती आप तो स्थानीय पत्रकार हैं, आपको तो कोई संकोच नहीं है। 3 दावेदार अगर मैं पूछूं आपको दोनों पार्टियों से, भाजपा से और कांग्रेस से, तो कौन कौन 3 बड़े थी। चेहरे? बताना चाहूँगा, आज मैहर विधानसभा में अगर कोई एक्टिव है और कार्य कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सकती है तो वो श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो आपके रामनिवास उर्मलिया हैं, अच्छी दावेदारी रखते हैं क्योंकि उनका ग्रामीण अंचल में अच्छा सपोर्ट है और अच्छी जान पहचान भी है। वो लोगों का कार्य भी अच्छा करते हैं। यहीं श्रीकांत चतुर्वेदी जी भी, पिछली बार की भी बात की जाए तो बस कुछ ही मतों से वो हारे थे, लेकिन उनका भी अच्छा ग्रामीण लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए अच्छा मदद करते हैं। पिछली बार वो कांग्रेस में थे। जी, कांग्रेस में थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत चतुर्वेदी के भाजपा में शामिल होने के कारण ही नारायण त्रिपाठी जी को भाजपा से अलविदा कहना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नारायण त्रिपाठी जी का एक व्यक्तिगत राजनीति है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं क्योंकि उनका व्यापार ही राजनीति है, उनका सब कुछ राजनीति ही है। चलिए, आपसे बात करेंगे। समस्या समाधान समिति ये कह रहे हैं कि 15,000 वोट मिलेंगे नारायण त्रिपाठी को अगर वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे। भविष्यवाणी जो इनकी है वो कितनी सही लग रही है? देखिए, हार तो पक्की है। अब वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये अनुमान नहीं लगा सकता अभी, पर इस बार उनकी हार पक्की, जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, हर बार एक ही बात को लेके और आप उसी में चुनाव लड़ रहे हैं। आप युवाओं को बहका रहे हैं, सिर्फ आप युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। बाहर से लोगों को बुला के उनको काम स्टार्ट करवाते हैं, बाहर के लोगों को रोज़गार देते हैं, अपने नज़दीकियों को रोज़गार देते हैं, पर जो सच्चा में यहाँ का युवा बेरोज़गार यूपी बिहार में घूम रहा है, महाराष्ट्र में घूम रहा है। आपके मैहर में 3 फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, वही सवाल एक जो मैं उनसे कर रहा था वो उस पर नहीं आए। प्रदेश में ये चर्चा है कि सत्ता विरोधी लहर है, इस बार कांग्रेस को मौका मिल सकता है सरकार बनाने का। आप स्वतंत्रता से सामाजिक काम कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं ऐसी कोई लहर है? सतना जिले के पूरे परिप्रेक्ष्य में बताइए, 7 विधानसभा सीट के हिसाब से। मैहर को छोड़ दिया जाए इस बार, देखिए जो 7 विधानसभा का है, भाजपा कांग्रेस से कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम की, पर कांग्रेस भाजपा के जो नज़दीक हैं, जो सचिव होते हैं, उनको आप लोग जानकारी दीजिए, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए। ये फालतू की हवावाही काम ना करें, शिक्षा स्वास्थ्य में काम करें। हमारी दिली इच्छा होती है, हमारे हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। ये आज जो विकास चाहते हैं ना देश का, आप पहले शिक्षा में काम करिए ना। आप युवाओं को क्यों बेरोजगार बना रहे हैं? पढ़ा नहीं रहे हैं उनको। 4वीं 5वीं का शिक्षा स्वास्थ्य आपने बहुत लंबा विषय है, वो अच्छा खींचा आपने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में जो ये चर्चा है कि एक स्पेस बना सकती है कांग्रेस,
सच में ऐसा है या फिर हवाई बातें हैं? कि कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान का है, ये मानना है कि भाजपा की कहीं ना कहीं कमजोरी है कांग्रेस के सामने, क्योंकि जो सरकार देखिए गिरा के बना के ये सब करने से जो वोट देता आदमी, हमने कहा ना, हमने इनका हाथ पकड़ा, ये हमें छोड़ के चले गए, गड्ढा देखे छोड़ के चले। तो जो 20 विधायक, कितने विधायक गए वो जो लोग बदल के गए सिंधिया जी के साथ, इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी है, हमारे लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये नहीं करना चाहिए। सरकार आए, काम करे और जनता के दम में। आप विधायक को यहाँ से उठा ले जाओ, वहाँ से ये कर दो, इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी है और इसका फर्क पड़ेगा। इसमें सुधार कहीं ना कहीं मेहनत करे सरकार, सुधार लाए और काम करें। एक चर्चा अभी मैं वहाँ मैहर क्षेत्र में मंदिर जहाँ पर है उस इलाके में भी लोगों से मिल रहा था। एक पंडित जी से हमने यही सवाल पूछा कि वो दुकान है उनकी वहाँ पर, कि आप अगर नारायण त्रिपाठी कुछ नहीं कर रहे हैं 20 साल से तो वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं। उस व्यक्ति ने अपनी चोटी को हाथ लगाया और खड़ा किया, कहा कि इसके कारण जीत रहे हैं, हमारी मजबूरी होती है उन्हें वोट देना। यानी जातिवाद का चुनाव होता है मैहर में। मैं अभी एक हम लोग अभियान चला रहे हैं, जाति धर्म से हट के आप दामाद नहीं चुन रहे हो, नेता चुन रहे हो। तो ये लोगों को समझाना है, कहीं ना कहीं मैहर की राजनीति जो है, और अक्सर हर जगह की राजनीति जाति पे इफेक्ट पड़ रही है। ये सच है, लेकिन यहाँ हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है। ब्राह्मण बाहुल है और ब्राह्मण का यदि 50% उनको वोट मिल गया तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है, आज ब्राह्मण ही मारा जा रहा है। यहाँ जो ब्राह्मण की स्थिति है, आप निम्न स्तर में पहुँचा दिए हैं ब्राह्मणों को। आप जिस मंदिर में गए थे उस मंदिर के ब्राह्मण के जो पंडित है, पूजा पाठ करने वाले, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। आज 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये में आज भी कथा करवाना पड़ा। उनको फिक्स रेट में सैलरी कर देना चाहिए, पर कोई ये सोचने वाला नहीं है। आप किसी भी काम को भविष्य में चिंतन करके नहीं करते, वर्तमान में आप काम करके जीतना चाहते हैं।